राजस्थान के एक छोटे से, सूखे और धूल भरे गांव में रहती थी। घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था और खाने में कई बार सिर्फ रोटी और नमक ही मिलता था। लेकिन सरिता के चेहरे पर कभी मायूसी नहीं दिखती थी। उसके भीतर एक अजीब सी ताकत थी, सपनों को टूटने न देने की ताकत। सरिता की माँ अक्सर बीमार रहती थी और पिता की कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी दवाई और खाने में से एक ही चीज चुनी पड़ती थी। घर की हालत देखकर कई बार सरिता का मन करता था कि पढ़ाई छोड़ दे और किसी तरह काम करके घर चलाने में हाथ बंटाए। लेकिन हर बार उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती, तू पढ़ ले बिटिया, तेरी पढ़ाई ही इस घर का उजाला बनेगी। यही जो उसके अंदर हिम्मत पैदा कर देता। सुबह वह अंधेरे में उठती, मटके में पानी भरती, चूल्हे में आग जलाती और फिर भाई बहनों को तैयार करके खुद स्कूल निकल पड़ती। रास्ते में टूटी हुई चप्पल बार बार पैरों से निकल जाती, लेकिन सरिता के कदम कभी नहीं रुकते। स्कूल पहुंचकर वह सबसे आगे बैठती, ध्यान से सुनती और हर उत्तर लिखते समय उसके मन में अपनी माँ का चेहरा घूमता रहता। एक दिन स्कूल से लौटती हुई सरिता ने देखा कि उसकी माँ घर के बाहर जमीन पर बैठी खांस रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। सरिता की आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ के पास बैठकर कहा, अम्मा, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। आपके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बिटिया, तू रुकी तो यह गरीबी कभी नहीं रुकेगी। उस पल सरिता ने ठान लिया कि चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न हो जाए, वह अपने सपने को पूरा करके ही दम लेगी। परीक्षाओं के दिनों में उसका संघर्ष और भी बढ़ गया। रात भर वह लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पड़ती, जबकि उसकी माँ उसके पास लेटी रहती। कई बार भूखी होकर भी वह पढ़ाई जारी रखती। उसके आंसू कागज पर गिरते, लेकिन उसके शब्द कभी नहीं रुकते। जब परीक्षा परिणाम आया, तो सरिता को यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। दोस्तों और ग्रामीणों ने उसे कंधों पर उठा लिया। घर पहुंचकर उसने माँ को यह खबर बताई। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। कुछ साल बाद सरिता ने सरकारी नौकरी हासिल की। अब घर में दवाई, खाना और उम्मीद, तीनों मौजूद थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ